तो जय हिंद फ्रेंड, नमस्कार। मैं धीरेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। तो चलिए आज जानते हैं बिहार दरोगा का साइंस का क्वेश्चन है। तो साइंस का सेट लगाएंगे डेली टेस्ट के तौर पे और रोज़ हम 25 क्वेश्चन आपको देते हैं। तो चलिए फिर से आज 25 क्वेश्चन के साथ देखते हैं आप इस टेस्ट में कितना सही कर पाते हैं। आप अपना आंसर अपने माइंड में रखिएगा और चलिए लगाते हैं इस टेस्ट को। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है फ्रेंड कि निम्न में से कौन सा जीव नाडेरिया संघ के नहीं है। निम्न में से कौन सा जीव नाडेरिया संघ के नहीं है। तो कौन सा होगा इसमें? स्पंज। जो स्पंज होगा ये नाडेरिया संघ का नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन के साथ। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हॉसन क्लेवर अथवा बॉखमान संयंत्र द्वारा किस महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ को उत्पादित किया जाता है। हॉसन क्लेवर अथवा बॉखमान संयंत्र द्वारा किस महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ को उत्पादित किया जाता है। तो किसको फ्रेंड? तो आपका 2 का हो जाएगा बी, यानी विरंजक चूर्ण को। ठीक है, विरंजक चूर्ण को हॉसन क्लेवर अथवा बॉखमान संयंत्र द्वारा महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ को उत्पादित किया जाता है, विरंजक चूर्ण को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। 100 वाट का कोई विद्युत बल्ब प्रतिदिन 2 घंटे जलता है और 40 वाट के 4 विद्युत बल्ब प्रतिदिन 4 घंटे जलते हैं। इस 30 दिन में कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा की खपत होगी। तो आपका इसका आंसर आएगा तीसरा का डी, यानी 25.20 किलोवाट घंटा। ठीक है, आपका 3 का हो जाएगा डी। आप इसको बना लीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो इसका हम टेलीग्राम चैनल पर बनाकर इसको डाल देंगे, अपलोड कर देंगे। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पौधा की लंबाई किस उत्तक के द्वारा बढ़ती है। पौधा की जो लंबाई है, किसी भी पौधे की लंबाई किस उत्तक के द्वारा बढ़ती है। तो चौथा का आपका हो जाएगा बी, यानी शीर्षस्थ विभाज्यतिकी के माध्यम से पौधे की लंबाई बढ़ती है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कांच को भूरे रंग प्रदान करने हेतु किस धातु के ऑक्साइड को मिश्रित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, जो कांच होता है यानी शीशा होता है, उसको भूरे रंग प्रदान करने हेतु किस धातु के ऑक्साइड को मिश्रित किया जाता है। तो आपका 5 का हो जाएगा ए, यानी फेरिस ऑक्साइड के धातु जो है उसको मिश्रित किया जाता है। किसके लिए? कांच के भूरे रंग प्रदान करने के लिए। ठीक है फ्रेंड, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फिजिक्स का क्वेश्चन है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। लेंस से कितनी दूर पर वस्तु को रखें कि लेंस द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। ठीक है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु को रखें कि लेंस द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो आपका इसका 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड, आप इसको बनाइएगा, नहीं बनेगा हम इसको बनाकर अपने टेलीग्राम एजुकेशन किंग पर अपलोड करेंगे। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से कौन सा पौधा कीटभक्षी है। ठीक है, कौन सा पौधा जो है कीटभक्षी है। तो 7 का हो जाएगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से जो तीनों दे रहा है इसका कोई नहीं होगा इसमें से। ठीक है, ये तीनों में से कोई भी पौधा जो है कीटभक्षी नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा, यानी 7 का डी आएगा। 8 का होगा, निम्न में से कौन सी, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु सबसे हल्की धातु है। तो 8 का आपका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, मतलब ये चारों में से बताना है। ठीक है, निम्न में से कौन सी धातु सबसे हल्की धातु है। तो आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा, इन चारों में एल्यूमिनियम सबसे हल्की है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, उस पर कोई बल आरोपित किया गया जिससे वह 25 सेकंड में 35 मीटर प्रति सेकंड की वेग प्राप्त कर लेता है। वस्तु पर आरोपित बल का मान क्या होगा। ठीक है, तो 9 का आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी, यानी 5 न्यूटन होगा इसका। ठीक, आरोपित बल का जो मान होगा वह 5 न्यूटन होगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन के साथ, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन किससे निर्मित होता है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे निकलने वाला हार्मोन किससे निर्मित होते हैं। तो आपका 10 का हो जाएगा ए, यानी प्रोटीन से निर्मित होता है। कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस लवण में रवाजल, ठीक है, क्रिस्टल वाटर, ठीक है, नहीं रहता है। रवाजल, निम्नलिखित में से किस लवण में रवाजल नहीं रहता है। तो आपका 11 का हो जाएगा बी, यानी बेकिंग सोडा में। ठीक है, बेकिंग सोडा में रवाजल नहीं होता है, यानी क्रिस्टल वाटर नहीं होता है। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सीधे ऊपर फेंका गया एक पत्थर फेंकने वाले के हाथ में 6 सेकंड के बाद लौट आता है। पत्थर द्वारा प्राप्त की गई महत्तम ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है,
तो 12 का आपका आएगा आंसर इसका सी यानी 45 मीटर। ठीक है, आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा, नहीं बनेगा हम बनाकर इसको टेलीग्राम चैनल पर देंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से किस श्रेणी में मनुष्य आता है? जो मनुष्य है ये इन चारों में से किस श्रेणी में आता है? तो 13 का आपका हो जाएगा बी यानी यूकैरियोट। ठीक है, यहाँ पर यूकैरियोटिक होगा शायद, यूरोटेलिक दे रहा है इसमें। ठीक है, तो यूरोटेलिक होगा। इनमें से किस श्रेणी में आ रहा है मनुष्य? तो यूरोटेलिक में। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए होते हैं। ठीक है, तो आपका 14 का आएगा, 14 नंबर क्वेश्चन का होगा ए यानी हानिकारक। संतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए होते हानिकारक होते हैं। जो संतृप्त वसा होता है, वसा वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है फ्रेंड, हमारे शरीर में एक संतृप्त वसा नाम का मतलब कुछ होता है, वसा होता है, संतृप्त वसा, वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि एक ध्वनि तरंग का तरंग दैर्घ्य 0.6 मीटर है और इसकी आवृत्ति 512 हर्ट्ज है, तो इस ध्वनि तरंग का चाल कितना होगा? ठीक है, तो आपका 15 का आएगा सी। ठीक है, 307.2 मीटर प्रति सेकेंड। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन घायल ऊतक में उत्पन्न होकर कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है जिससे घाव भरने में मदद मिलती है? तो 16 का आपका हो जाएगा ए यानी सोमैटोस्टेटिन। ठीक है, सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, निम्न में से कौन सा हार्मोन घायल ऊतक में उत्पन्न होकर कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है जिससे घाव भरने में, माने हमारे शरीर में जब जहाँ चोट लग जाता है तो घाव बन जाता है, तो वहाँ से हार्मोन वह घायल ऊतक, ठीक है, जो ये ऊतक है घायल ऊतक, ये उत्पन्न होता है ये हार्मोन, और वहाँ पर जो घाव भरने में मदद करता है। तब का 16 का क्या होगा फ्रेंड? तब का 16 का हो जाएगा ए। ठीक है, सोमैटोस्टैटिन जो है हार्मोन, ये घाव को भरने में मदद करता है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि CuSO4 प्लस Fe। ठीक है, FeSO4 प्लस Cu यानी कॉपर। ठीक है, इस अभिक्रिया में कौन अवकारक है? तो आपका हो जाएगा इसमें 17 का सी। ठीक है, 17 का सी यानी Fe यानी लोहा, जो लोहा है अवकारक है। ठीक है फ्रेंड, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 220 वोल्ट के लाइन से कोई विद्युत हीटर कितनी धारा प्रवाहित कराएगा यदि गर्म अवस्था में हीटर का प्रतिरोध 50 ओम है? तो आपका 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी यानी 4.4 एम्पियर। ठीक है, 220 वोल्ट के लाइन से कोई विद्युत हीटर कितनी धारा प्रवाहित कराएगा यदि गर्म अवस्था में हीटर का प्रतिरोध 50 ओम है? तो 4.4 एम्पियर। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के एक आकलन के अनुसार वर्ष 2050 तक विश्व की कितनी आबादी जल संकट से गुजर रही होगी? तो आपका हो जाएगा 19 का आंसर। ठीक है, सी 40%। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक आकलन के अनुसार वर्ष 2050 तक विश्व के यानी पूरे संसार की आबादी जो है 40% आबादी जल संकट से गुजर रही होगी उस समय, यानी पानी की बहुत दिक्कत होने वाली है। तो आप थोड़ा वाटर को सेव कीजिए। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मीथेन उत्पादन के प्राकृतिक स्रोतों में सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? मीथेन उत्पादन के प्राकृतिक स्रोतों में सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? ठीक है, जिसमें 30% उत्पादन होता है। तो आपका 20 का आएगा आंसर फ्रेंड डी यानी आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि मीथेन उत्पादन के प्राकृतिक स्रोतों में सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य कैसा होता है? तो 21 का आपका आंसर होगा 21 का ए यानी पुरुषों की तुलना में अधिक होता है स्त्रियों की आवाज़ की तारतम्य। ठीक है, तारतम्य। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव भ्रूण का हृदय कब कार्यशील हो जाता है? मानव भ्रूण का हृदय कब कार्यशील हो जाता है? तो 22 का आपका आंसर होगा फ्रेंड 22 नंबर क्वेश्चन का डी यानी 6ठे सप्ताह में। ठीक है, मानव भ्रूण का हृदय कब कार्यशील हो जाता है? 6ठे सप्ताह में। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि CT स्कैन और MRI का विकास कभी भी मेडिकल के क्षेत्र के लिए नहीं किया गया। ठीक है, नहीं बल्कि किसके लिए किया गया था? जो CT स्कैन हम लोग कराते हैं और MRI जांच, उसका विकास मेडिकल क्षेत्र में नहीं यानी डॉक्टरी के काम के लिए नहीं किया गया था, वह किसके लिए किया गया था? तो 23 का आपका आंसर होगा आपका ए यानी चंद्र सतह का चित्र लेने के लिए, यानी चंद्रमा के सतह जो होता है उसको फोटो उसका लेने के लिए, यानी चित्र लेने के लिए उसका सतह का केस। ठीक है, तो आपका 23 का हो जाएगा ए। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम के कितने मोल होंगे?
ठीक है। तो 24 का आपका होगा फ्रेंड, 24 नंबर क्वेश्चन का होगा सी, ठीक है। 0.1 मोल, 0.1 मोल 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम के कितने मोल होंगे? 0.1 मोल, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस उद्योग के कर्मचारी को स्वास्थ्य संबंधी विकार न्यूमोकोनियोसिस हो जाता है? किस उद्योग के कर्मचारी को स्वास्थ्य संबंधी विकार न्यूमोकोनियोसिस हो जाता है, ठीक है। तो 25 का आपका आंसर आएगा, ठीक है। 25 का आंसर होगा डी, यानी कोयला उद्योग। जो कोयला के खदान में काम करते हैं, कोयला के खदान में नीचे, ठीक है। तो कोयला के खदान में जो काम करते हैं कर्मचारी, उनके स्वास्थ्य संबंधी विकार में न्यूमोकोनियोसिस एक मतलब बीमारी है जो हो जाता है, ठीक है। तो कोयला के खदान में जो काम करते हैं उनको, उन कर्मचारियों को, ठीक है फ्रेंड। तो 25 क्वेश्चन लगा चुके हैं और इसका हम डिस्कशन अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। इसका इस क्वेश्चन का एक्सप्लेन करके, इसमें सिर्फ हम आंसर बताए हैं और इसका पूरा डिटेल से हम अपने टेलीग्राम चैनल एजुकेशन किंग पर अपलोड करेंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप जाकर इसका पूरे हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब कर लिए जय हिंद।